फ्रांस में 17 साल के किशोर नाहेल की पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा फ्रांस जल उठा था। फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया और कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हिंसक प्रदर्शन की आंच यूरोप के कई और देशों में भी फैल गई थी। इस हिंसा के बाद फ्रांस के मूल नागरिक और मुस्लिम शरणार्थियों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। मुस्लिम प्रवासियों को यूरोप में रोकने की मांग तेज हो गई है। हालांकि फ्रांस में हुए इस ताजा हमले से पहले ही यूरोप की सियासत में प्रवासी शरणार्थियों को लेकर तेजी से बदलाव देखा जा रहा है और धुर दक्षिणपंथी पार्टियां जो प्रवासियों के विरोध में है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी है। दरअसल यूरोप में मुस्लिम प्रवासियों की वजह से संकट बढ़ रहा है, जो बड़ी संख्या में यूरोप में शरण ले रहे हैं। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों के लिए प्रवासियों का कोटा तय कर दिया है, जबकि फ्रांस, स्पेन, इटली समेत 20 से अधिक देश अब इसके खिलाफ हो गए हैं। इन देशों का कहना है कि शरणार्थियों को हम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। फ्रांस की आबादी में 10.3% प्रवासी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रवासी अब देश की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। फ्रांस में हुई ताज़ा हिंसा और उपद्रव की घटनाओं की बड़ी वजह अश्वेतों को माना जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रवासी लोगों की वजह से ही फ्रांस के मूल नागरिक और प्रवासियों के बीच टकराव बढ़ रहा है और सालों में नस्लीय और आतंकी हमले भी बढ़े हैं। हालांकि जर्मनी प्रवासियों के समर्थन में रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर उनके यहाँ कामगारों की कमी को पूरा करने में मददगार हैं। लेकिन बीते एक दशक में यूरोपीय संघ में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से शरण मांगने वाले प्रवासियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में ऐसी पार्टियों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है जिनका एजेंडा प्रवासी विरोधी है। यही वजह है कि जून में स्पेन की धुर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी ने क्षेत्रीय चुनावों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार नव नाजी आंदोलन से जुड़ी स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी स्वीडन में 20.5% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आप्रवासन विरोधी धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम दौर तक पहुंची थी। हंगरी में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन प्रवासी मामले में आवाज उठाकर सत्ता में बने हुए हैं। बीते साल इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में कट्टर दक्षिणपंथी गठबंधन सत्ता में आया। इटली की बात करें तो जनवरी से मई तक 30,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी यहाँ पहुँचे हैं। प्रवासियों के कारण कट्टर इस्लाम के विरोधी मेलोनी को भारी लोकप्रियता हासिल हुई है। जानकारों का मानना है कि यूरोप भर में फैले मुस्लिम प्रवासी धुर रूढ़िवादी राष्ट्रवादी पार्टियों को बढ़ने और लोकप्रिय होने का मौका दे रहे हैं। यदि ये पार्टियां इसी तरह लोकप्रियता हासिल करती रहीं और इन पार्टियों के प्रति यूरोप की जनता का रुझान बढ़ता रहा तो प्रवासियों के लिए खासी मुश्किल पैदा हो सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।